वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स पर। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ का दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम सीखेंगे नाउन एंड इट्स टाइप्स, संज्ञा के सभी प्रकार, हिंदी में समझेंगे सरल भाषा में। इसमें 5 नाउन है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। सभी नाउन्स को समझेंगे क्योंकि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। शुरू करते हैं। सेंटेंस देखेंगे पहले। डेलीज मैन कुक्ड पोरिज फॉर टीम्स हैप्पीनेस। इसमें डेली क्या है? प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नेम है। ये किसी शहर का नाम है, सिटी नेम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। मैन क्या है? ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये किसी जनरल नाम है, ये किसी को भी हम मैन बोल सकते हैं। ओरिज इसमें आपका मैटेरियल नाउन है क्योंकि ये फूड लिक्विड है। ठीक है, ये आपका फूड लिक्विड है तो ये आपका मैटेरियल नाउन हो गया। इसके बाद टीम। टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है क्योंकि टीम क्या है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है। हैप्पीनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस क्या है? ये इमोशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये आपका डेली, मैन, ये कॉमन, प्रॉपर नाउन हो गए। आगे एक एक की डेफिनेशन को डिटेल में समझते हैं। उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ नाउन, संज्ञा क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, दूसरी इसकी डेफिनेशन हो सकती है एनी नेमिंग थिंग, कोई भी नाम वाली चीज वो संज्ञा कहलाती है। जैसे इसमें पर्सन क्या है? बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, मदर। प्लेस में क्या है? स्कूल, सिटी, पार्क, रिवर, माउंटेन। स्कूल मीन्स स्कूल होता है, सिटी मीन्स शहर, पार्क मीन्स पार्क, रिवर मीन्स नदी और माउंटेन मीन्स पहाड़। थिंग कौन कौन सी है इसमें? बुक, किताब, टेबल, पेंसिल, चेयर, हाउस। आइडिया क्या है? लव, होप, आशा, ब्यूटी, सुंदरता, ये हमारी आइडियाज हैं। तो अब हम एक एक को अच्छे से डिटेल में आगे समझते हैं। सबसे पहले है आपका प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको नोट करना है कि ये कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है, चाहे शुरू में आए, बीच में आए किसी सेंटेंस के, या अंत में आए। एग्जांपल्स क्या है इसमें? पर्सन पहले देखते हैं, राम, गीता, जॉन। ये कुछ खास लोगों के नाम होते हैं। किसी को भी हम राम नहीं बुला सकते हैं, एक स्पेशल व्यक्ति होता है, उसी का नाम राम हो सकता है। गीता भी किसी खास लड़की का नाम है। खास मीन्स होता है लड़की, तो कॉमन नाउन है। अगर हम यहाँ पर कहें गर्ल, तो गर्ल क्या है? ये आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन गीता कहने तो एक ही लड़की का नाम होगा। इसी तरीके से जॉन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लेस। प्लेस में दिल्ली, गंगा, द हिमालयाज। अभी दिल्ली क्या है? सिटी का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। हिमालय एक पहाड़ का नाम है। तो अगर हम केवल माउंटेन बोलेंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर हम केवल माउंटेन कहेंगे तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि माउंटेन तो किसी को भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन माउंटेन, उसमें समझिए, माउंटेन क्या है? केवल किसी भी पहाड़ का नाम कह सकते हैं। किसी भी पहाड़ को माउंटेन बुला सकते हैं। ऐसे गंगा एक खास नदी का नाम है, लेकिन अगर हम रिवर बोलेंगे तो रिवर किसी को भी बोल सकते हैं। नदी तो नदी है। दिल्ली एक शहर है, लेकिन सिटी बोल देंगे, केवल सिटी बोलेंगे तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। इस चीज को, इसका डिफरेंस समझते जाइए साथ ही साथ में। इसके बाद में आपका देखिए डे और मंथ। डे और मंथ भी आपके प्रॉपर नाउन होंगे अगर उनका नाम हम बोलते हैं तो। जैसे मंडे, जुलाई, और अगर कोई किसी महीने का नाम बोल दे रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, ये भी आपके प्रॉपर नाउन ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कैसे? जनरल नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। एक ही प्रकार की व्यक्ति और वस्तुओं के जो जनरल नाम से बुलाते हैं ना, तो डू नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते हैं, लेकिन अनलेस एट सेंटेंस स्टार्ट, जब तक ये शुरू में नहीं आते हैं सेंटेंस के। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जनरल सेंटेंस है तो उसके शुरू में अगर ये है कॉमन नाउन तो वो कैपिटल लेटर से होगा, लेकिन बीच में और अंत में है तो उसका कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट। अभी समझते हैं बॉय, लड़का। तो लड़का हम किसी को बोल सकते हैं, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, लड़के, इसका प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी लड़के का नाम ले लें, सोहन, मोहन, रवि, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। तो प्रॉपर और कॉमन में यही डिफरेंस है। गर्ल भी इसी तरीके से। टीचर का अगर नाम है, कोई खास टीचर है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डॉक्टर, स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरीके सिटी, रिवर, माउंटेन, अभी पीछे हम बात कर रहे थे, वही चीज़ है। स्कूल, हाउस, तो अगर घर का नाम है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नहीं केवल हम कॉमन बोल रहे हैं, हाउस, स्कूल, तो आपका एक कॉमन नाउन है। ओके, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसका मीनिंग ये है, डेफिनेशन देखते हैं, नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन टेकन एज वन होल। किसी ग्रुप या किसी संग्रह को एक नाम से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे समूह को एक माना जाता है, एक वचन क्रिया के साथ होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। ये थोड़ा आपका नोट डाउन करने वाला है। अगर समूह को एक माना जाएगा तो उसके साथ एक वचन की क्रिया आएगी, उसको हम समझेंगे आगे। क्लास
क्लास क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास क्या होता है, स्टूडेंट्स की होती है, टीम प्लेयर्स की होती है, आर्मी सोल्जर्स की होती है, तो आपके ये कलेक्टिव नाउन है। अब फ्लॉक क्या है, झुंड है, झुंड हमारा वर्ड्स का हो सकता है, क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पर्सन, कमेटी, कमेटी भी हमारा क्या है, ग्रुप होता है, कमेटी ऑफ मेंबर्स। और ऐसे आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, ये एक क्रिया है, आर्मी, द आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, ये एक वचन क्रिया इसमें यूज हुई है। लेकिन अगर हम इसको आर्मी इज डिस्पर्स्ड, तो आर्मी इज नहीं होगा, फिर आर्मी आर डिस्पर्स्ड, क्योंकि आर्मी अलग अलग हो गई है, एक साथ में है तो एक वचन, अलग अलग हो गई है तो बहुवचन। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। नेम ऑफ अ सबस्टेंस और मटेरियल, किसी पदार्थ का नाम जो है, मटेरियल का नाम जो है, मटेरियल नाउन कहलाता है। वी गेट अदर थिंग्स मेड फ्रॉम इट, और ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि मटेरियल वह है जिससे दूसरी चीज़ें आसानी से बन सकती हैं। जैसे मेटल में बात करते हैं, धातुओं में गोल्ड, सोने से हम क्या क्या बना सकते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी बन सकती है, सिल्वर से भी, चांदी से भी ज्वेलरी बन जाती है, आयरन लोहे से सारे हमारे औजार यंत्र बनते हैं। लिक्विड्स, पदार्थ क्या क्या है, वाटर, मिल्क, ऑयल, ठीक है। तो इसमें देखिए वाटर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वाटर तो हर चीज़ में काम में आता है। मिल्क क्या है, दूध से आप देख लो, खोया, पनीर, घी, मक्खन। ऑयल, तेल से भी कई चीज़ों में यूज किया जाता है। नेचुरल वुड, नेचुरल मीन्स जो प्राकृतिक चीज़ें, उसमें लकड़ी हो गई, स्टोन हो गया, क्ले मिट्टी, तो लकड़ी का सारा फर्नीचर बनता है, ठीक है। स्टोन से भी बहुत सारी मूर्तियाँ घरों में लगता है। मिट्टी का भी कई तरीके से यूज किया जाता है। तो ये हमारे मटेरियल नाउन्स हुए। ओके, नेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा कैसे, नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन और आइडिया। किसी क्वालिटी का नाम, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, गुण है, स्टेट अवस्था, एक्शन हो रहा है, आइडिया विचार है। कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली फेल्ट अंडरस्टूड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है एक नोट करके नीचे हर एक डेफिनेशन में है कि ना तो इसको हम देख सकते हैं और ना हम स्पर्श कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं और अंडरस्टूड समझ सकते हैं। क्वालिटी जैसे ब्यूटी सुंदरता, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी साहस, विजडम ज्ञान, काइंडनेस दया, चाइल्डहुड स्ट्रेंथ लव। अब एक एक को समझते हैं। ब्यूटी क्या है, सुंदरता। सुंदरता किसी चीज में हमको दिखती नहीं है, केवल हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी किसी को देखकर आपको ईमानदारी का एहसास होगा नहीं, जब तक आप उसके एक्शन नहीं देखेंगे, उसके साथ बर्ताव नहीं करेंगे। ठीक इसी तरीके से ब्रेवरी, कोई बहुत तंदुरुस्त है, मोटा ताजा है, लंबा चौड़ा है, तो क्या वो साहसी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। साहस जो है एक भाव है, एक फीलिंग है। इस तरीके से विजडम भी इसी तरीके से। काइंडनेस दया किसी में दिखती नहीं है, दया जो है, दया एक भाव है। चाइल्डहुड बचपन भी क्या है, बचपन एक अवस्था है, ठीक है। स्ट्रेंथ शक्ति, लव प्यार, ये सब हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। नेक्स्ट, अब हम कोई प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। गोल्ड इज प्रीसियस, व्हाट काइंड ऑफ नाउन इट इज, आंसर हो जाएगा ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड से बहुत सारे आभूषण बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है द क्लास इज नॉइजी, व्हाट काइंड। अब क्लास क्या है, क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, तो जाहिर सी बात है हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट काइंड, तो आंसर हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ऑनेस्टी जो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे अंदर ईमानदारी होती है, ईमानदारी दिखती नहीं है ना हम उसको टच कर सकते हैं। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग ग्रामर रूल्स डेली, सब्सक्राइब फॉर मोर लर्निंग कंटेंट। अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो आप हमको कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।